अगली खबर लखनऊ से है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी की रैलियों की मांग अब बढ़ती जा रही है। सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी की रैली की मांग कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी सीएम योगी के कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी प्रतिदिन कम से कम 3 जिलों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम 30 से अधिक प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर चुके हैं। यूपी के साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र में सीएम प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर चुके हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में कर चुके हैं। सीएम को देखने और सुनने के लिए रैलियों में भारी भीड़ लोगों की उमड़ रही है। देश भर में योगी की फायर ब्रांड नेता के रूप में जो पहचान है, उसी के चलते ये डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कुशल प्रशासक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बनी हुई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं लगातार सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता पवन सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, उनके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल त्रिषा, देखिए योगी बिल्कुल फायर ब्रांड नेता है और इससे पहले भी कई लोकसभा चुनाव हो चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, इसमें अन्य जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में भी योगी की मांग बराबर रही है। और इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि इस बार 400 पार का जो लक्ष्य है हासिल करना है, उसमें योगी एक बड़ा कारगर सिद्ध हो पा रहे हैं। जहां पे भी जनसभा हो रही है, योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में मांग बढ़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अन्य पार्टियां इनके सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगे। अभी तक योगी आदित्यनाथ करीब 30 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर चुके हैं। आज दो कार्यक्रम लगे हुए हैं, एक हापुड़ में और एक रामपुर में। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी वहां पे प्रत्याशी हैं भाजपा से। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां पर जनरल वीके सिंह का टिकट कटने की वजह से क्षत्रियों में बड़ा असंतोष है, जिसको लेकर के जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना करके कि पश्चिम के जो क्षत्रिय जिस तरह से नाराज है उनको किसी तरह से कवर किया जाए। और अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह मेरठ में अरुण गोविल के लिए वहां पर उन्होंने प्रचार किया, वहां के जो क्षेत्र के जो लोकसभा के कई जो है प्रत्याशी उनके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और ठीक उससे बगल में ही पीलीभीत में उनका कार्यक्रम लगाया गया, जिससे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां के जो लोग हैं, जो नाराज हैं या जिन लोगों को भी असंतोष का भाव पैदा हो रहा है, उसको कवर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से उनकी जनसभा यहां लगाई गई, जिससे कि प्रदेश की जो स्थिति है, जो लोग असंतुष्ट हैं, उनको जोड़ा जा सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में लगभग सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि 1 से 2 जनसभा उनकी लगे। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या अन्य जो प्रदेश हैं, उसमें भी योगी आदित्यनाथ की लगातार मांग चल रही है। और योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, जिसको लेके सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का जी बिल्कुल पवन जी, बेहद जायज बात है, ये होना भी चाहिए। ये जो मांग सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कायाकल्प उन्होंने की है, उत्तर प्रदेश में चाहे निवेश की बात कर ले या फिर विकास की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, जो सुशासन का यूपी मॉडल देश भर में प्रस्तुत किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कहीं ना कहीं उसी की वजह से उनकी ये छवि बनी है और ये डिमांड इतनी बढ़ती नजर आ रही है जनसभाओं के लिए, रैलियों के लिए। जी बिल्कुल त्रिषा, देखिए उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गुंडा या माफिया होते थे जो पूरी तरह स्टेटिक, पूरी तरह से वो एक राजनीति का एक हिस्सा हुआ करते थे। और इस बार का चुनाव जिस तरह से हो रहा है कि गुंडों को कोई टिकट देना नहीं चाह रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां भी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाह रहे जिसकी छवि खराब हो या धूमिल हो। इससे पहले जो परसेप्शन था वो अलग था, इस बार का परसेप्शन पूरी तरह से बदला है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति उभर कर सामने आई है, उसमें चाहे वो विकास हो, चाहे इससे सुशासन हो या अन्य कोई भी ऐसा काम हो जो योगी आदित्यनाथ ने अपने 2017 के बाद से जो कार्यकाल में उन्होंने संशोधित किया है, उसको लेकर के इनकी दूसरी छवि जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुई है, वो जिन लोगों ने बदतमीजी की या प्रशासन से टकराहट की स्थिति पैदा की या कहीं न कहीं से उनकी छवि खराब रही है, उसको योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल एक सिरे से नकारा है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उस पर त्वरित कार्रवाई
करने का काम किया है, जिसकी छवि को लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी अन्य प्रदेशों में भी इसको बहुत सारे लोगों ने इसको ग्राह्य किया, इसको समझा है और उसको स्थापित करने का कोशिश किया। अन्य बहुत सारे प्रदेश हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की कई रणनीति को लोग साझा कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वहां की जनता में खुशहाली आ सके। जी बिल्कुल पवन, शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।